Hello, welcome to our channel Success Official. Today we're going to learn about patterns in mathematics. This chapter is of class 6 maths book. In this chapter we will learn what is math and how do we use mathematics in real life. The first thing is and the second thing is how the patterns in mathematics works. These are the two things we will learn in this chapter. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले फर्स्ट 1.1 में जो लिखा हुआ है व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स को अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ नंबर्स, शेप्स, डाटा, मेजरमेंट्स एंड ऑल्सो लॉजिकल एक्टिविटीज। मैथमेटिक्स में जो होते हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर्स, शेप्स, डाटा और मेजरमेंट, इसके अलावा लॉजिकल एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे कह रहा है, पूछा जा रहा है कि मैथमेटिक्स किस तरह से हमारे जीवन में डे बाय डे लाइफ में किस तरह से मैथमेटिक्स हेल्प करता है, किन किन चीजों में हेल्प करता है। तो इसका आंसर आप अपने लाइफ को जब देखेंगे तो इसका आंसर आपको खुद से पता चल जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, डिस्काउंट, चेंजेस, इन सारी चीजों को फाइंड करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा कुकिंग जब भी हम लोग करते हैं तो कुकिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कुकिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे कि कितना ग्राम हमको डालना है चीनी, या कितना ग्राम को नमक डालना है, कितना ग्राम कुछ भी डालना है। तो जो रेसिपी होता है वो एडजस्टिंग रेसिपीज होते हैं और उसके हिसाब से ही हम लोग कुकिंग करते हैं, ताकि जो मसाले हैं या कुछ भी आप जो डालते हैं खाने में, उसका जो एक क्वांटिटी है वो बिल्कुल बैलेंस में रहे। इसलिए हम लोग कुकिंग में भी मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्शन में, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए कितना मसाला चाहिए, कितना रॉड चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना बालू चाहिए, इन सारे चीजों को फाइंड करने के लिए भी हम लोग मैथ्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेवलिंग जब करते हैं, ट्रेवलिंग में भी हम लोग मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको जाना है कोलकाता, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, किस तरह से हमको जाना है। तो ये सारी चीजों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मैथ्स का यूज इसमें भी होता है ट्रेवलिंग में। फोर्थ है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे कि कोई भी गैजेट आप यूज करते हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, वॉच, ये सारी चीजों के लिए भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैथ्स का यूज डे बाय डे लाइफ छोड़ करके बाकी हर जगह में, डे बाय डे लाइफ के साथ साथ हर जगह में हम लोग मैथ्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमनिटी फॉरवर्ड। ह्यूमनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से मैथ्स हेल्प करता है हमें। तो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए या मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्स बहुत ही जरूरी है, और मैथ के वजह से ही हम लोग हर चीज कर पाए हैं। जैसे आज अगर हम लोग चांद में पहुंचे हैं या फिर आकाश स्पेस तक अगर पहुंचे हैं, तो इन सब का जो मेन रीजन है वो है मैथ्स। मैथ्स की वजह से ही हम लोग आज चांद तक पहुंचे हैं, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं होगा तो कैलकुलेशन नहीं होगा, अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग उसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेल्प है वो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी में। अब इकोनॉमी और डेमोक्रेसी में कैसे मैथ्स हमें हेल्प करते हैं, तो आप एक चीज सुने होंगे बजट के बारे में या फिर इकोनॉमिक प्लान के बारे में। हर एक देश का अपना बजट होता है, हर एक घर का अपना बजट होता है कि नहीं। इन सारे बजट को बनाने के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है। या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, देश में इकोनॉमिक प्लानिंग होता है हर साल कि इस देश में कितने रुपए खर्च करना है, किस किस में खर्च करना है। इन सारी चीजों का जो कैलकुलेशन होता है
ये सारी चीजों का कैलकुलेशन मैथ्स के थ्रू ही होता है। अगर मैथ्स नहीं होगा तो इन सारी चीजों का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। और मैथ्स सबसे ज्यादा जो हमें हेल्प किया हुआ है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में कैसे? जैसे हम लोग आज मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही बनाया गया था। आज हम लोग कंप्यूटर का यूज हर जगह करते हैं, स्मार्टफोन का यूज हर जगह करते हैं। तो इसका मेन रीजन, इसको बनाया गया क्यों और कैसे बनाया गया, तो मैथ्स की वजह से ही बनाया गया और मैथ्स के कारण ही बनाया गया। तो टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैथ्स का रहा है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का डिजाइन कैसे करना है, उसको कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है, इन सारी चीजों का लिंक जो है वो मैथ्स से ही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब आ जाते हैं हम लोग पैटर्न्स नंबर्स। फर्स्ट में ही है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी हम लोग किसको कहेंगे? नंबर थ्योरी कहेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द पैटर्न्स इन होल नंबर, उसको ही हम लोग बोलते हैं नंबर थ्योरी। ये आपको याद रखना है। नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमोंग द मोस्ट fascinating type of pattern that mathematicians study। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस। इस नंबर सीक्वेंस को आपको अच्छे से देखना होगा। क्या देखना है नंबर सीक्वेंस में? फर्स्ट में जब हम लोग देखते हैं 1 1 1 1, ये 1 1 1 1 क्या है? ये 1 1 1, ये सभी ऑल वंस है। इसका मतलब यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, आगे 1 आता ही रहेगा क्योंकि वंस ही रहेगा कंटिन्यू में। उसके बाद है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग काउंट करने के लिए, गिनने के लिए यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ता जाएगा। उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता है क्या है? ऑड नंबर का मतलब होता है बेजोड़ संख्या या ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। तो सबसे पहले 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा? 15, उसके बाद 15 के बाद 17, इस तरह से बढ़ता रहेगा ऑड नंबर्स। उसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए या ऐसे नंबर्स जो पेयर में हो सके या जोड़े में बन सके, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन कौन हो जाते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से इवन नंबर्स आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स ऐसे नंबर्स जो ट्रायंगल के शेप में आ जाए, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर में ध्यान से देखने के बाद एक चीज आपको समझ में आएगा कि ये ट्रायंगुलर नंबर किस तरह से आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले 1 3। तो ट्रायंगुलर नंबर्स जब हम लोग देखेंगे तो एक चीज समझ में आएगा कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है, 15 है, 21 है, 28 है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कि 1 से जब 3 जाता है तो कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 3 से जब 6 जा रहा है तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 6 से 10 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 8 का डिफरेंस होगा। तो 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद कितना का डिफरेंस? 9 का डिफरेंस। तो 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स आगे बढ़ता है। उसके बाद स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? तो 4 2 का स्क्वायर है। 9 9 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर। उसके बाद किसका स्क्वायर होगा? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। उसके बाद किसका स्क्वायर होगा? तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर्स नंबर्स। उसके बाद ये है क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स कैसे बन रहा है? तो ये आपका 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का, उसके बाद 7 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको हम लोग 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है।
उसके बाद है विरहंक नंबर्स। विरहंक नंबर्स ऐसे नंबर्स, इसका सीक्वेंस देखिए आप ध्यान से, ये है 1। उसके बाद इसका सीक्वेंस किस तरह से चलता है कि जो नंबर्स होते हैं उससे पहले दो नंबर्स को ऐड करके थर्ड वाला नंबर निकाला जाता है। तो ये है 1, 1 और 2 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, 3 और 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 3 और 5 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8, 8 और 5 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13, 13 और 8 को जब हम लोग ऐड करेंगे ये बन जाएगा 21, 21 प्लस 13 जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 34। 21 और 34 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 4 और 5, 3 और 2 5, इसका मतलब 55। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 34 और उसके बाद वाला नंबर हो जाएगा 55। तो ये है विरहंका नंबर्स। उसके बाद पावर ऑफ 2, आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर ऑफ 2। तो ये जो है आपका 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 को 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2, 2 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4, 4 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, उसी तरह से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 120, 128। इस तरह से ये जो है सीक्वेंस चलता जा रहा है। पावर ऑफ 2 जब भी बोलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद पावर ऑफ 3 सेम, पावर ऑफ 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से तो 3, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम लोग 7, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, फिर जितना आंसर आएगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो टेबल 1 के जो सीक्वेंस किस तरह से चल रहे थे, ये सारी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट है रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स भी हम लोगों ने निकाल लिया और निकालना सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उन्हीं चीजों को यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। अगर एग्जाम में आपको नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए बोलेगा विदाउट ड्राइंग, विदाउट पिक्टोरल फॉर्म्स, तो आपको इस तरह से करना है जिस तरह से हम लोगों ने अभी किया। नेक्स्ट 3 नंबर्स देख के, पैटर्न को देख करके निकाल सकते हैं। अगर आपको बोलेगा कि नहीं, आपको ड्राइंग करना है या पिक्टोरल फॉर्म में डिस्क्राइब करना है, देन आपको इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये है पॉइंट दे करके आपको दिखाना है, जैसे कि काउंटिंग नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के काउंटिंग नंबर्स, और ऑड नंबर्स ये 1 3 5, इस तरह से आपको अरेंज करके दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, इस तरह से आपको दिखाना है। ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स जो होते हैं वो अरेंज करके दिखाना है, ट्रायंगल बना के 10 15 इस तरह से। उसके बाद स्क्वायर नंबर्स जो है स्क्वायर करके दिखाना है, और क्यूब नंबर्स जो है वो क्यूब बना के दिखाना है। तो स्क्वायर नंबर्स देखिए, स्क्वायर नंबर्स कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मान लीजिए कि 16 आपको नंबर दे दिया है, 16 नंबर दे दिया, तो 16 किसका स्क्वायर है पहले ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो 16 है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो जो 4 बिंदु इससे करके हम लोग 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, हर तरफ से 4 हो जाएगा आपका, हर तरफ से 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। क्यूब्स, ये क्यूबिक नंबर्स हैं। क्यूब्स कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सिंपली जैसे क्यूब बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अगर ये 8 है दैट मीन देखिए ऊपर में 4 है और नीचे में 4 है, ये बन जाएगा 8। अगर 8 है तो सामने में 2 बॉक्स आपको दिखना चाहिए। अगर 27 है तो सामने में आपको 3 बॉक्स 3 3 3 3 करके पेयर आपको दिखना चाहिए। अगर 64 है तो 64 जो है वो किसका क्यूब है, तो ये है आपका 4 का क्यूब है, इसलिए हमको 4 बॉक्स दिखेगा सामने में। 125 किसका क्यूब है, तो यह है 5 का, इसलिए हमको सामने में 5 बॉक्सेस आपको दिखेंगे। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चंस हैं कि कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस। आपको नेक्स्ट पिक्चर बनाना है कि उसके बाद पिक्चर कौन सा होगा, उसके बाद पिक्चर
कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे क्यूब को ही लेते हैं तो ये 125, तो 6 इसके उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद जो है वो 6 का क्यूब आपको देखने को मिलेगा। तो सामने में हमेशा 6 का जो बॉक्सेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 6 करके जो बॉक्सेस हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट नंबर बना लेना है, नेक्स्ट पिक्चर बना लेना है, नेक्स्ट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई आर 1, 3, 6 एंड 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स? इन सारे नंबर्स को हम लोग ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? उसके बाद उसी के साथ क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16, 25 इन सारे नंबर्स को हम लोग स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं? और व्हाई आर 18, 27, 64, 125 आर कॉल्ड क्यूब्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स, these numbers can be arranged in the shape of a triangle by placing dots in increasing rows. इन सारे नंबर्स को हम लोग बैठाएंगे तो एक ट्रायंगल का रूप ले लेगा। ट्रायंगल बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले बिंदु को लेंगे, ये हो गया 1 और उसके बाद हो जाएगा 2। अगर हम लोग 6 का बनाना है तो फिर 1, 2 उसके बाद नीचे में आ जाएगा 3। अगर हम लोग को 10 का बनाना है तो नीचे में आ जाएगा आपको 4। इस तरह से ट्रायंगल आपका बनेगा। तो these numbers can be arranged in the shape of triangle by placing dots. Increasing rows. These are the increasing rows. You have to increase the rows. Then you can find the triangular shape. Next. What is the next? Next is 1, 4, 9, 16, 25 are square numbers. Why? Because these numbers can be arranged in the shape of square. That is why these numbers called square numbers. And 1, 8, 27, 64, 125 are called cubic numbers. Yeah, cubes. Why? Because these numbers can be arranged in cubic form. So these numbers are cubes. तो ये हो गया आपका उसका आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is 36 dot can be arranged perfectly both in triangular number and square. Make picture in your notebook illustrating. आपको नोटबुक लेना है और उसमें बना के दिखाना है कि 36 से हम लोग किस तरह से ट्रायंगल भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो 36 को हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है, ये पहले हमको फाइंड करना है कि ये 36 किसका स्क्वायर है। तो 36 किसका स्क्वायर है? तो 6 का स्क्वायर है। दैट मीन ये स्क्वायर बनेगा। और 36 को जब हम लोग ट्रायंगल में अरेंज करेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो ये बन जाएगा ट्रायंगल। उसके बाद एक क्वेश्चन है और दिख रहा है आपको, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है 1, 7, 19, 37, दीज आर द हेक्सागोनल नंबर्स। ये सारे क्या कौन से नंबर्स हैं? हेक्सागोनल नंबर्स। हेक्सागोनल का मतलब होता है ऐसा शेप जिसमें क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसा शेप जिसमें 6 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल नंबर्स, हेक्सागोनल शेप। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें 6 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आ गया 6 साइड्स। इसमें भी आपको 6 साइड्स देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें भी आपको 6 साइड्स देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द हेक्सागोनल शेप्स। तो ये जो नंबर दिख रहा है 1, 7, 19, 37, इन सारे नंबर्स को हम लोग हेक्सागोनल शेप में क्या कर सकते हैं? फिट करा सकते हैं या बना सकते हैं, हेक्सागोनल शेप बना सकते हैं इन सारे डॉट्स को लेकर के, 37 डॉट्स को, 19 डॉट्स को, 7 डॉट्स को लेकर के। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पैटर्न जा रहा है किस तरह से जा रहा है ये फाइंड करेंगे हम लोग। तो 1 से जब हम लोग 6, 7 जाते हैं तो यहाँ पे 6 ऐड होता है। 7 से जब हम लोग 19 जाते हैं तो यहाँ पे 12 ऐड होता है।
90 से जब हम 37 जाते हैं तो यहाँ पे कितना ऐड होता है? 18 ऐड होता है, उसके बाद नहीं है। तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि 6, 12, 18, इसका मतलब 6 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, 6 का टेबल चल रहा है, तो 6, 12, 18, उसके बाद क्या हो जाएगा? 24 सिंपली, है ना? तो 37 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो 7 और 4, 11 का 1 कैरी 1, 3 एंड 3 6। तो अब जो जितने सारे डॉट्स की जरूरत पड़ेगी उस डॉट्स का नंबर्स हैं 61। हमको 61 डॉट्स की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? हेक्सागोनल नंबर, हेक्सागोनल शेप बनाने के लिए, नेक्स्ट हेक्सागोनल शेप्स। तो नेक्स्ट हेक्सागोनल शेप्स देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे बन गया 3, यहाँ पे बन गया 4। इसका मतलब अब जो हेक्सागोनल होगा वो हो जाएगा 5 डॉट्स एक लाइन में, एक वन साइड, ईच साइड विल हैव 5 डॉट्स। चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक द पिक्टोरल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 2 को जब हम लोग पिक्टोरल फॉर्म में बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा आपका। ये है 1, 1 का पावर ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2। ये दो बिंदु आ गई आपका, दो डॉट्स। फिर इससे दो डॉट्स निकलेगा और इससे दो डॉट्स निकलेगा, फिर इससे दो डॉट्स निकलेगा, फिर इससे दो डॉट्स निकलेगा, फिर इससे दो डॉट्स निकलेगा। इस तरह से आपको पावर ऑफ 2 आगे बढ़ता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? उसी तरह से आपको पावर ऑफ 3 भी बनाना है। तो ये हो गया 1, 1 2 3, फिर इससे 3 निकलेगा 1 2 3, फिर इससे 3 निकलेगा 1 2 3, फिर इससे 3 निकलेगा 1 2 3। तो इस तरह से पावर ऑफ 3 निकलता है। दूसरा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए इधर, 1 डॉट, 2 डॉट, 4 डॉट, 8 डॉट, 16 डॉट्स। ये हो गया पावर ऑफ 2। उसके बाद कितना हो जाएगा? 34 डॉट्स। तो इस तरह से और एक बना लेना है आपको। तो ये बन जाएगा आपका 34 डॉट्स। इसके बाद देखिए अब क्या चल रहा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है। 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 16, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 25, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 इक्वल टू 36। ये पे एक सीक्वेंस चल रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सीक्वेंस जो है ये किस तरह से चल रहा है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों हो रहा है इस तरह से? ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है इसीलिए when we add two odd numbers when we add two odd numbers the answer will be the squares। जब भी हम लोग दो ऑड नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मान लो ये है 1 प्लस 3, ये दोनों ऑड नंबर है। इन दोनों ऑड नंबर को जब हम लोगों ने जोड़ा तो ये कितना बन गया? 4। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये जो 9 बना ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये जो 16 बना किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। आपको एक चीज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 4 नंबर्स भी है, 1 2 3 4। तो जितने ऑड नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे, उतने का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 3 5 और 7 कितने हैं? तो 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 बन गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो 5 का स्क्वायर 25 बन गया। तो इस तरह से ये जो है सीक्वेंस चल रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो 36 बन गया यहाँ पे। इस तरह से ये एक सीक्वेंस चलता है। उसके बाद एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो 1 है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 11। तो जितने सारे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे नंबर्स ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन यह है, देखिए क्वेश्चन है कि बाय ड्राइंग ए सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 11। 11 के बाद कौन सा हो जाएगा? तो 11 के बाद हो जाएगा 13। 13 के बाद क्या हो जाएगा? तो 15। 15 के बाद 17। 17 के बाद 19। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो ऐड कर रहा है। तो जब इन सारे नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा? तो आंसर आ जाएगा 100 इज द राइट आंसर।
उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, ये चलते हैं कि बाय ड्राइंग ए सिंपल पिक्चर। अच्छा, वो तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ बाय इमेजिन ए सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट partially as needed, can you say what is the sum of the first 10 odd number 100 odd numbers, sorry, what is the sum of the first 100 odd numbers? तो 100 odd numbers का सम कितना होगा? तो हम लोगों ने पहले देखा, क्या देखा, चलिए हम लोग शीट पे देख लेते हैं एक बार फिर से। आइए यहाँ पे उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहीं पे छिपा हुआ है। क्या है? 1 एक ऑड नंबर है, 1 प्लस 3 ये भी ऑड नंबर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 ये भी ऑड नंबर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये भी ऑड नंबर है। जब भी हम लोग दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो उसका स्क्वायर होता है, तो 1 2 ये यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 6 का 36, उसके बाद जो नंबर होगा वो 7 होगा, 7 नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 ऑड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये सीक्वेंस किस तरह से चल रहा है? तो ये सीक्वेंस जो चल रहा है, ये चल रहा है, कहा गया क्वेश्चन, ये जो सीक्वेंस चल रहा है तो आपको जितना भी नंबर बोले, 100 बोले 1000 बोले, उसका सिंपली आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 सिंपली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पे पावर 40। आपको जितना भी नंबर बोलेगा, जितना भी ऑड नंबर बोलेगा, उस ऑड नंबर्स का हम लोगों को स्क्वायर कर देना है। जैसे आपको बोलेगा कि 50, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 या फिर 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आपको करना है। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, क्या पैटर्न है कि 1 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 9। इसमें जो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो सबसे बड़ा नंबर है 3। तो यही 3 का स्क्वायर है यहाँ पे 9। इसमें से सबसे बड़ा नंबर है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इसमें से जो भी बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे दिस सीम्स टू बी गिवन एट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स। ये दूसरा तरीका है स्क्वायर नंबर्स निकालने का। अब यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर खोजने की ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स बाय अप एंड डाउन। तो 1 इस नंबर को हम लोग लेते हैं सबसे पहले, 1 प्लस 2 प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक स्क्वायर नंबर है कि नहीं। चलिए आइए हम लोग फाइंड करते हैं इस पिक्टोरल फॉर्म के थ्रू। तो 1, तो हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे 1, उसके बाद कितना है? तो उसके बाद है 2, तो हम लोग आगे बोलिए 2, ये 2 हो गया, फिर से 1, फिर से 1, ये बन गया एक स्क्वायर। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। ये क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो उसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो सिमिलरली 3 3 3 और ये बन जाएगा 3, ये बन गया एक स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ये बन गया 3 डॉट इधर। उसके बाद 3 डॉट आगे बढ़ा और उसके बाद फिर से 3 डॉट और उसके बाद फिर से 3 डॉट आ गया नीचे। तो ये हो गया आपका 9, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि बाय इमेजिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इन partially as needed, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3 plus 99 plus 100। तो इसमें जो भी बड़ा नंबर्स होगा उसका हमको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 100 है। सिंपली हम लोग को क्या करना है? 100 का स्क्वायर कर देना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000। दैट इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? which sequence do you get? You start to add all ones sequence. What sequence do you get when you add all ones in the sequence up and down? So the result is the counting numbers is 1 2 3 4, इस तरह से चल रहा है।
तो ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन जब हम लोग करेंगे तो 1 के बाद अप होगा 3, 6, फिर 10, इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। सबसे पहले 1 से 3 यहाँ पे 2 गैप, फिर 3 से 6 3 गैप, फिर 6 से 10 4 गैप, इस तरह से आगे बढ़ेगा वो सीक्वेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? कैन यू गिव ए स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन? कह रहा है कि जब आप काउंटिंग नंबर्स ऐड करना स्टार्ट करते हो अप काउंटिंग नंबर्स, तो क्या होता है, किस क्या सीक्वेंस चल रहा है? तो व्हेन आई स्टार्ट एडिंग काउंटिंग नंबर्स आई गेट ए ट्रायंगुलर नंबर, मुझे एक ट्रायंगुलर नंबर मिलता है। दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी पिक्टोरियल फॉर्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म बनाना। तो सबसे पहले जब हम लोग ऐड द काउंटिंग नंबर्स, जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स ऐड करते हैं, जो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। तो ये क्या है? 3 क्या है? एक ट्रायंगुलर नंबर है। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। 6 भी क्या है? एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो इसको हम लोग ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर सकते हैं। 1 2, उसके बाद हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट हैपेंस when you add a pair of consecutive triangular number, that is take 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15, which sequence do you get? Why? Can you explain it with a picture? तो consecutive triangular number क्या होता है? जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं 1 plus 2 equal to 3। 3 क्या है? एक triangular number है। 1 plus 2 plus 3 equal to 6। 6 क्या है? ये भी एक triangular number है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, लगातार ट्रायंगुलर नंबर जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 6, 1 प्लस 3, 3 प्लस 6, 6 प्लस 10, 10 प्लस 15। तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, क्या देखने को मिल रहा है? जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 6, यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 होता है, और 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 होता है। उसके बाद 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 होता है। एक चीज आपको ध्यान में आता होगा कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। तो ऑल दीज आर नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि एडिंग पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स रिजल्ट इन स्क्वायर नंबर्स। सिंपल सा आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1, 1 1 प्लस 2। देखिए कह द सम ऑफ द पावर ऑफ 2 1 रिजल्ट इन द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इसको कितना होता है? 1 प्लस 2 इसको 3। उसके बाद कह रहा है कि प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 कर दो आप, कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा 4। ये 4 है किसका स्क्वायर है? 4 है 2 का स्क्वायर। सिंपली उसी तरह से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। 8, ये जो नंबर है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तब ना 8 होगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1। स्टार्टिंग विथ 1, 1 से स्टार्ट करना है और देखना है कि जितने सारे नंबर्स चल रहा है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये जो है ये 7 बनेगा। 7 में हम लोग जब ऐड 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8। इसका मतलब 4 का पावर ऑफ 2 है 8। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ 2 प्लस 1 रिजल्ट इन द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे वैसे ही हम लोगों को दूसरा पावर ऑफ 2 मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे ऐड किया मैंने 4 का पावर ऑफ 2 मिल गया। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई
the triangular number by 6 and adding 1, which sequence do you get? Can you explain with a picture? तो कह रहा है कि what happened when you multiply the triangular numbers by 6? ट्रायंगुलर नंबर्स को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो ट्रायंगुलर नंबर कोई से भी एक ट्रायंगुलर नंबर ले लीजिए। तो 3 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है। 3 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐड 1, तो हम लोग उसमें ऐड 1 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 19। तो 19 क्या है? 19 एक न्यू सीक्वेंस बन जाएगा उसका, एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि what happen when you start add up hexagonal number 1 1 plus 7 1 plus 7 plus 19 1 plus 7 plus 19 plus 37, which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? तो जब भी हम लोग हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक नया सीक्वेंस बनेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर फॉर्म में, ये है आपका पिक्टोरियल फॉर्म में। तो ये था पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का कंप्लीट चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।